तारीख का सबसे बड़ा किसान पैकेज अगले साल 400 बिलियन का किसान पैकेज हम लेके आ रहे हैं। और मैं बच्चों को ये भी बताना चाहती हूँ कि पंजाब जो है ना, वो बिगेस्ट फूड बास्केट है पाकिस्तान की। पंजाब बिगेस्ट व्हीट ग्रोअर है पाकिस्तान का। तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है। जब मैंने इस हुकूमत ने फ़ैसला किया कि हमने गंदम नहीं ख़रीदनी, तो आज मैं आप सबके सामने ये बताना चाहती हूँ कि हमने वो गंदम क्यों नहीं ख़रीदी। बहुत हुकूमतें आती हैं, डिटेल्स में जाए बगैर ये नारा लगाती हैं कि किसान के लिए हम ये कर देंगे, किसान के लिए हम वो कर देंगे। कभी किसी ने सोचा कि जो 2-2.5 मिलियन टन हुकूमत ख़रीदती है किसान से, वो किसान से कभी नहीं ख़रीदती, वो माफियाज से ख़रीदती है। वो ख़रीदती है आड़तियों से, जिन्होंने किसान को हॉस्टेज बनाया होता है। आड़ती क्या करता है? हुकूमत तो आड़तियों से ख़रीदती है, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसके अंदर कितनी करप्शन होती है। एक एक बारदाना का जो बैग है वो कई कई हज़ार का बिकता है। तो जो गरीब किसान है वो बैग्स हज़ारों में ख़रीद सकता है। आड़ती जब किसान के पास जाता है तो उसको क्या कहता है? उसको एडवांस नहीं देता, उसको कहता है कि तुम्हें जो कॉस्ट आई है, मैं उससे थोड़ा सा ऊपर तुम्हें मुनाफा देख के मैं तुम्हारी गंदम ख़रीद के ले जा रहा हूँ। गवर्नमेंट यूजुअली 4000 के करीब जो है वो गंदम की प्राइस मुकर्रर करती है। तो वो किसान को 4000 कभी नहीं मिलता। ये तो मैं अब यहाँ पर आई हूँ, मैंने डिटेल्स तक में माइन्यूटस डिटेल्स तक गई हूँ, तो मुझे पता है किसान को कभी 4000 रुपये पे गंदम किसान से किसी ने नहीं ख़रीदी। आड़ती ज़रूर 4000 और उससे प्लस में बेचता है। तो किसान का तो इस्तेहसाल होता है। किसान को कहा जाता है कि मैं तुम्हारा सारा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए उसके लिए मुश्किल होता है अपनी मार्केट तक गंदम पहुंचाना, तो आड़ती उसको ये कहता है कि मैं उधार पे तुम्हारी गंदम ले रहा हूँ तुमसे, पूरी गंदम उठा रहा हूँ, और जब बिक जाएगी तो पैसे तुम्हें दे दूँगा। बिक जाती है तो मुनाफा अपनी जेब में जाता है। किसान को जितना थोड़ा बहुत उसको चुप कराने के लिए दिया जाता है वो दिया जाता है। और उसके बाद जब हुकूमत के पास वो गंदम आती है तो उसमें अगर 4000 की गंदम हुकूमत ख़रीदती, 1000 रुपया करप्शन का ऐड होता है फूड डिपार्टमेंट की जानिब से, और बहुत सारे डिपार्टमेंट से 1000 रुपया करप्शन का ऐड होता है, और जो आवाम को 14-15 करोड़ आवाम को रोटी महंगी मिलती है। अब आप देखो, हमने गंदम नहीं ख़रीदी, लेकिन रोटी पूरे पंजाब में 12 और 13 रुपए की, 25 रुपए से 12 और 13 रुपए पे आई। और न सिर्फ ये कि 25 रुपए से 12-13 रुपए पे आई है, उसको इम्प्लीमेंट कराया अल्लाह ताला के फजल से। और मैं ये आपको बात, आप खुद अपनी इंफॉर्मेशन आपकी है, आपके पास आजकल फ़ोन्स पे सब कुछ होता है, आप देखते हो। आप देखो, बाकी 3 सूबों में रोटी 12, 13, 14 की नहीं, सिर्फ पंजाब के अंदर 12, 13, 14 की। और महंगाई पर तकरीबन मेरी रोज़ मीटिंग होती है। मेरे कमरे के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे आईपैड के ऊपर एक लाइव स्क्रीन चलती है जिसमें गरीब के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, आलू हो, टमाटर हो, प्याज हो, उसकी कीमतें मेरे पास आती हैं। और अगर उसमें 10 रुपये भी ऊपर जाए तो मैं, जिस शहर की रिपोर्ट होती है, मैं उसको फ़ोन करके पूछती हूँ ये क्या। और यहाँ पर मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो भी बैठे हैं, मैं उनको कहती हूँ, वो कहते हैं महंगाई तो होती रहती है। मैंने कहा ये कहते वक्त आपको ख्याल नहीं आता? आप एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठकर ये बात कर सकते हैं कि महंगाई होती रहती है। जिसने अभी भी 30,000 रुपये में अपना बजट बनाना है, उसको पूछें महंगाई क्या होती है, एक एक रुपये की कीमत में इजाफा क्या होता है। और मैं अपने बच्चों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से कल क्या होता है मैं नहीं जानती, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर भी, ऑयल प्राइसेस के ऊपर भी बहुत कुछ बेस करता है। लेकिन जिन्होंने रोटी की कीमत 15 रुपये की थी, आज दूसरे सूबों में रोटी अभी भी 20-22 रुपये की दोबारा कर दी है उन्होंने। पंजाब एक वाहिद सूबा है जिसमें पिछले 6 महीने में महंगाई का ग्राफ यूजुअली यूं जाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन पंजाब एक अब वाहिद सूबा है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पिछले 6 महीने के अंदर महंगाई का ग्राफ यूं है, बल्कि नीचे जा रहा है। 38% से महंगाई जो है वो 9% से भी कम हो गई है। ये अल्लाह ताला का मोज़ा है। और उसमें ये फ़ैसला
कि गंदम में करप्शन नहीं होने देनी, उसको बचाना, उस फैसले का सबसे बड़ा किरदार है माशाअल्लाह। और किसान, अभी राना सनाउल्लाह साहब मुझे कह रहे थे, मेरा भी कंसर्न है कि एक इम्प्रेशन बना दिया गया है कि किसान बहुत नाराज़ है। मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि हमने जब किसान पैकेज के लिए एप्लीकेशंस खोली, किसान कार्ड हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको पता है कि किसान कार्ड में पाकिस्तान के अंदर 2 मेन फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं साल की। दोनों क्रॉप्स के लिए हम 1 पैसा सूद के बगैर बिफोर द क्रॉप द सोइंग हम 1.5 लाख रुपया कर्जा छोटे किसान को देने लगे, ताकि वो अपना जो बीज है वो मियारी बीज खरीद सके, जो पेस्टिसाइड है वो मियारी खरीद सके, और जो फर्टिलाइज़र है, खाद है, वो मियारी खरीद सके, और उसके लिए उसको आड़ती और मिडल मैन के हाथों ब्लैकमेल ना होना पड़े। और मुझे खुशी है, आपको ये जान के हैरानगी होगी जब मैं ये फिगर बोलती हूँ, लोग इसको मानते नहीं हैं, कि आपको पता है कि मुझे किसान कार्ड के लिए कितनी एप्लीकेशंस आई हैं। मुझे किसान कार्ड के लिए पंजाब भर से 1 मिलियन 10 लाख एप्लीकेशंस आई हैं, और वो सब बहुत बड़े बड़े किसान नहीं हैं। कोई 12 एकड़ है, कोई 6 एकड़ है, कोई 3 एकड़ है, कोई 10 एकड़ है। तो मुझे ऐसे लगा कि एक पहली बार किसी को ये एहसास हुआ है कि उसको ब्लैकमेलिंग से बचाया गया, और उसको 1-1.5 लाख रुपया पर क्रॉप उसको दिया जाएगा, उसको 1.5 लाख ही वापस करना है, उसको कोई सूद नहीं देना, उसकी जिम्मेदारी हमने उठाई है। तो तकरीबन 10 लाख एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं, और तकरीबन जो है अभी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन तकरीबन 3.5 लाख किसान क्वालिफाई कर गया है इसके लिए। ऑनगोइंग है क्योंकि हमने अपने यहाँ जो चेक्स हैं वो रन करने होते हैं, वो एक छोटा सा प्रोसेस है, और ये इंशाअल्लाह ताला बढ़ता जाएगा नंबर। कार्ड्स प्रिंट होकर डिस्पैच हो चुके हैं, और किसानों को कार्ड्स मिलना भी शुरू हो गए हैं। तकरीबन 50,000 से ज़ायद किसानों ने अपने कार्ड जो हैं वो वसूल भी कर लिए हैं। अभी एक्टिवेशन भी उनकी, किस दिन एक्टिवेशन है उनकी? 15 अक्टूबर को तमाम किसान कार्ड्स की एक्टिवेशन शुरू हो जाएगी। और मैं किसानों को ये कहना चाहती हूँ, आप भी जब किसान से फील्ड में जाके बात करें तो आप ज़रूर उसको ये कहें कि बेधड़क गंदम लगाए। मैं उनको इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं होने दूँगी। और ज़्यादातर जिन लोगों ने कर्ज़े के लिए अप्लाई किया, जिन किसानों ने, वो तमाम वीट ग्रोवर्स हैं, गंदम उगाने वाले किसान हैं। और मैं ये कोशिश करूँगी, देखिए मैं एक बहुत मुश्किल जगह पे हूँ। मैं अगर किसान को या आड़ती को या माफियाज़ को प्रॉफिटेरिंग करने देती हूँ तो मुझे गरीब की रोटी भी सस्ती रखनी है। अगर वो रोटी 22 रुपये पे चली जाती है और माफियाज़ को फ़ायदा हो जाता है, जिनका नाम हमने किसान रखा हुआ है, जो असल में ब्लैकमेलर्स हैं, अगर उनको फ़ायदा होता है और गरीब की रोटी 14 करोड़ की रोटी महंगी हो जाती है, तो ये कोई अक्लमंदी है? मुझे किसान को भी खुशहाल रखना है और मुझे गरीब की रोटी भी सस्ती रखनी है इंशाअल्लाह ताला, और उसके लिए मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। हम ये कोशिश करेंगे कि किसान को कर्जा भी मिले और किसान ब्लैकमेल भी ना हो, और किसान को जो है वो उसका जो कॉस्ट है, जब गंदम वो बीज रहा है, जब वो गंदम सो कर रहा है, उसकी जो कॉस्ट है हम उसको नीचे लेकर आएँ, उसको ऐसा बीज ला के दें कि उसकी जो पर एकड़ यील्ड है वो इन्हांस हो, ताकि उसको फ़ायदा हो। तो मैं किसानों को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ, वीट ग्रोवर्स को, जो वीट उगाते हैं, गंदम उगाते हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी, आप फ़ायदे में रहेंगे, आप बेधड़क होकर गंदम उगाएं।